के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सारी कलई खुल गई है, जिसने सरकार की कुर्सी हिलाकर रख दी है। दोस्तों, उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए थे और इधर युवा नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मोदी सरकार की ऐसी सच्चाई सबकर सामने ला दी है, जिसने सबको हालत में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस सच्चाई के बाद सबकी हालत पस्त होकर रख दी है। गिरिराज सिंह से लेकर बिहार के दिग्गज बीजेपी नेता सिर पकड़ कर बैठ गए हैं। योगी भी सोच ना सके, मंत्री तेज प्रताप यादव ने राम मंदिर के नाम पर ऐसी बात बोल दी है, जिसने सबकी धड़कनों को बढ़ा कर रख दिया है, जिसके बारे में आगे आपको सब बताते हैं पूरे विस्तार से, और ये भी बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ अपना बयान जारी किया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले दोस्तों, आपको तेजस्वी प्रताप यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार की कलई जो है पूरी तरीके से खोल कर रख डाली है। सुनिए आप भी क्या कुछ तीखे तेवरों के साथ तेज प्रताप यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। तो ये लोग जो है धर्म को ये लोग खंडित कर रहा है। भारत माँ के 4 पुत्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। अभी क्या इन लोग जो कर रहा है भाई भाई को लड़ा के, तो क्या भारत माँ अपना सुख में जिंदगी जी रही है? सुना आपने दोस्तों, ये बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है। देखा जाए तो दोस्तों, पिछले कई सालों में ये साफ देखने को भी मिला है। जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी राम मंदिर के मुद्दों को जो है सियासत में भुनाने की कोशिश करती है। हाल ही में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी इसे खूब भुनाया गया था, यानी राम की राजनीति लगातार बीजेपी करती है, लेकिन चुनावी रिजल्ट आने के बाद राम जी मुद्दों से ही गायब हो जाते हैं। इसी पर तेज प्रताप यादव ने जो है सबकी बोलती बंद करते हुए बड़ा बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री यानी कि तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो कृष्णा के रूप में नजर आते हैं तो कभी दोस्तों वो साइकिल से ही मंत्रालय तक पहुंच जाते हैं। ये अक्सर अपने सपनों के बारे में भी जिक्र करते हुए लगातार सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं। उनके सपने में कभी मुलायम सिंह यादव आते हैं तो कभी भगवान कृष्ण, और अब उनके सपने में भगवान राम आए हैं। जो बयान उन्होंने दिया वो आपने साफ तौर पर सुन भी लिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या नहीं आएंगे। दरअसल बिहार में राम मंदिर को लेकर सियासत जो है लगातार तेज होती दिख रही है। राजनीतिक नेताओं की ओर से विवादास्पद बयानबाजी लगातार जारी है। इस सभी के बीच लालू यादव के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव ने विवादित बयान दिया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक सवाल का जवाब देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या नहीं आएंगे। उन्होंने दावा किया कि राम जी मेरे सपने में आए थे और बोल रहे थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि ये सब ढोंग है, हम उस दिन अयोध्या जाएंगे ही नहीं। बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी 2023 को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और इसी को लेकर ये बयानबाजी हो रही है। इसकी तैयारी तेजी से चल रही है। हालांकि इस पर देश भर में राजनीति भी तेज होती दिखाई दे रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तो मंदिर का मुद्दा उछाला जाता है, हाईलाइट किया जाता है, चुनाव खत्म होते ही मंदिर की बात तक नहीं होती और मंदिर गायब हो जाता है। आरजेडी नेता ने ये बात डीएसएस के स्थापना दिवस समारोह में खुले तौर पर अपने बयानों में कही। साथ
2023 के मार्च महीने में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया था, जो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। उस वीडियो में वो सोते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि सपने में वो महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण के रौद्र रूप को देख रहे थे, यानी सपने में। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर लिखा था कि मैंने सपने में आपका तेजस्वी रूप देखा, जो सूर्य की तरह चारों ओर प्रकाशित हो रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने यह भी खुले तौर पर दावा किया कि उनके सपने में नेताजी मुलायम सिंह यादव भी दिखे थे। मुलायम सिंह यादव से ही उन्हें साइकिल से ऑफिस जाने की प्रेरणा मिली थी। वहीं इस मामले में सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं। तेज प्रताप यादव को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, 22 जनवरी को राम जी अयोध्या नहीं आएंगे। राम जी मेरे सपने में आए थे, वो बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम सब उसी दिन ईवे नहीं करेंगे। तेज प्रताप ने आगे कहा कि जब चुनाव आते हैं तो मंदिर आगे आ जाता है। और उनके ये बयान आपने खुद सुने कि कैसे वो कह रहे हैं कि राम उनके बयानों में, यानी भारतीय जनता पार्टी के बयानों में तभी आता है जब चुनाव नजदीक और चुनाव का रिजल्ट जब घोषित हो जाता है तो राम जी गायब हो जाते हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम ऐसे सपने का सम्मान करते हैं और मोदी जी से अपील करते हैं कि वो सपने का सम्मान करें और ढोंग करना बंद करें। यानी तेज प्रताप के साथ साथ अब पूरे सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा हो रही है कि जो राम के नाम पर राजनीति ये लोग करते हैं, ये जो ढोंग करते हैं, वो इन्हें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि अब सच जो है दुनिया के सामने आ चुका है कि राम के नाम पर ये सिर्फ वोट बैंक बढ़ाते हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि अब मोदी जी को चाहिए ईडी सीबीआई लगातार पता करे सपना आया था कि नहीं, यानी तंज कसा जा रहा है। बता दें तेज प्रताप यादव से पहले उनके भाई यानी कि तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर भी बड़ी बात कही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता देते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और ये लोग यानी कि बीजेपी ईडी और सीबीआई को बार बार हमारे घर में घुसा देती है। लोग थक चुके हैं ये सब देखकर, मैं तो बचपन से ही देख रहा हूं। और उन्होंने ये भी लिखा था कि ईडी सीबीआई कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है, इन सब चीजों से हम लोग लड़ते रहेंगे। राम मंदिर को लेकर भाजपा पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने ये भी पूछा, बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना, यानी सवाल किया। भूख लगेगी और मंदिर जाओगे तो खाना मिलेगा, ये सवाल पूछा। वहां तो उल्टा दान देना होगा। लोग आपसे बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा आप लोगों को जागना होगा। मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो खुद मुंडन करवा कर आया हूं। छठ पूजा मेरे घर पर भी की जाती है, मेरे घर पर होती है, भगवान मेरे दिल में है। ये लोग यानी कि बीजेपी बस कहते हैं हम भगवा ले आए, क्या ये लोग लाए हैं भगवा? हमारे तो तिरंगे में भी भगवा है, हरा भी है। लेकिन अगर हरा झंडा लेकर कोई घूमेगा तो कहेंगे कि देखो नफरत पैदा की जा रही है, ताकि लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहें। ये सारी बातें उन्होंने कही। लाखों करोड़ों रुपए जो अयोध्या में खर्च हो रहा है, उतने में कितने लोगों को नौकरी मिल जाती, शिक्षा मिल जाती। यानी वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आस्था जरूरी है, लेकिन इसी के बीच सरकार को अस्पताल, शिक्षा और नौकरियों पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि लोग बेरोजगार हैं। अब सब कुछ खुली किताब की तरह आपके सामने है कि राम मंदिर के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर राजनीति करती है, उसको लेकर कैसे लगातार विपक्ष जो है हमलावर होता जा रहा है, ये आपके सामने है, जिसने सरकार की टेंशन को भी कहीं ना कहीं बढ़ाकर रख दिया है। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राम के नाम पर जिस तरीके से ये लोग वोट मांगते हैं और चुनावों के आने से पहले ही जिस तरीके से राम का नाम उछालते हैं, जैसे कि 2024 का चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीने बचे हैं और इसीलिए राम मंदिर का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही कर रहे हैं। तो इस पर लोग और विपक्ष, यहाँ तक कि जनता भी साफ तौर पर सवाल उठा रही है कि ये लोग जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और राम की राजनीति कर कर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए राम का मुद्दा भुनाना चाहते हैं। इसीलिए ये जल्दबाजी में राम की जो है प्रतिष्ठा, जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, वो की जा रही है। नहीं तो शिखर कंप्लीट भी नहीं है और शिखर के बिना प्राण प्रतिष्ठा जो है शंकराचार्यों ने भी कह दिया है ये विरुद्ध है सनातनी धर्म के। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ इनको किसी की आस्था से मतलब नहीं, इनको किसी के धर्म से मतलब नहीं, सिर्फ इन्हें वोट बैंक बढ़ाना है और अपनी राजनीति करनी है, क्योंकि इनके लिए राजनीति सबसे बड़ी है। जनता की आस्था से इन्हें कोई मतलब नहीं, हिंदुओं की आस्था से इन्हें कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ गद्दी से मतलब है। और
और जिस गद्दी के लिए ये कर रहे हैं, ये सब अब जनता धीरे धीरे समझ रही है। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।